इस सीरीज की सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस आते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं हम। जो एंड्रॉयड के शेयर प्रेफरेंस होते हैं, ये यूज होते हैं स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन। प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप आती हैं वो स्ट्रिंग, इंटीजर, लॉन्ग, नंबर, इस टाइप की जो डाटा टाइप्स होती हैं उनको ये स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। और ये जो अपना डाटा होती हैं ये की वैल्यू की पेयर में सेव करती हैं। एक की देते हैं, उसके अंदर आप एक वैल्यू दे रहे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर जो स्टोर होती है वो आपकी मोस्टली जिस तरह आप एक बार लॉगिन कर लें, जब आप नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे आते हैं तो आपको वो लॉगिन स्क्रीन नहीं देता। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को शेयर प्रेफरेंस के अंदर सेव कर रहे होते हैं, एक बुलियन को ट्रू फॉल्स के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास शेयर प्रेफरेंस यूज होते हैं वो सेटिंग्स के अंदर होते हैं। अक्सर आपने देखा हो एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग्स के पेजेस होते हैं। उन पेजेस में आप एक बार सेटिंग को आप सेव कर दें। सेव करने के बाद नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वही सेटिंग आपको नजर आएंगी जो लास्ट टाइम आप लोगों ने सेव की हुई थी। इट्स वेरी बैड आइडिया कि अगर हम लोग एक अगर हमने 50 डेटा टाइप कोई बुलियन सेव करना हो या कोई एक इंटीजर सेव करना हो तो हम उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करें। अगेन आपको बता दें, डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, एसक्यूएलआइट के साथ काम करने के लिए आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ता है। वो टाइम लेता है, फिर कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है, फिर उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। ये भी फाइल्स के अंदर हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसके अंदर हम जो छोटी इंफॉर्मेशन, जिस तरह आप वेब के अंदर सेशन यूज करते हैं यूजर के डिफरेंट सेशन मैनेज करने के लिए, वो जो सारी चीजें होती हैं वो हम लोग एंड्रॉइड के शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर की वैल्यू की फॉर्म के अंदर सेव कर सकते हैं। यूजर एक छोटी सी एग्जांपल होती है, यूजर एक स्क्रीन के ऊपर था, ठीक है, वहां उसने कुछ ऑपरेशन किया, उसके बाद उसने एप्लीकेशन क्लोज कर दी। आप यूजर को एक फीचर देना चाहते हैं कि जहां से उसने काम छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करे। ये स्टेट आप शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सेव कर सकते हैं। मोस्टली जो हम इसको यूज करते हैं वो सेटिंग सेव करने के लिए और यूजर को ये चेक करने के लिए कि ये लॉग है या नहीं है। हम लोग मूव करते हैं कोड के अंदर, वहां पर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर काम कैसे होता है। तो कोड के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। लेट मी चेक के हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रही है, जी शेयर हो रही है। मैं यहाँ पर आके एक क्लास बना लेता हूँ जी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज रजिस्ट्रेशन शेयर के नाम से। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये एक शेयर प्रोफेशन की सपोर्ट ऑलरेडी इसके अंदर होती है, हमें कोई सपोर्ट एक्सटर्नल सपोर्ट ऐड नहीं करनी पड़ती। हम लोग कुछ अपनी कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। अगेन मैंने कहा था की वैल्यू के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं। जब भी आप की वैल्यू पेयर में काम करते हैं तो इस बेटर के आप की के लिए ऊपर एक कांस्टेंट डिफाइन कर लें। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग माय प्रेफरेंस। अभी मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में हम लोग इनको स्टडी भी करके देखेंगे ये क्या होते हैं जी। प्रेफरेंस, एक हमें प्रेफरेंस का नाम भी देना पड़ता है। फिर मैं जो अब इसके अंदर जो मैं काम करने लगा हूँ, ये काम करने लगा हूँ कि मैं ये डेटा मेंटेन कर सकूँ कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। सिर्फ ये हमने बिट एक सेव करनी है कि यूजर इज लॉग्ड और नॉट। हम लोग इसके क्या करते हैं, स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और लॉग के नाम से एक हम लोग की बना लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं करते, हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस का एक प्रेफरेंस बना लेते हैं अपने पास। इसको हम सेव नहीं करते। उसके बाद जो भी आपको यहाँ मेथड बनाने हो, तो मैं कहता हूँ जी के यूजर लॉग के नाम से हम एक मेथड बना लेते हैं जी, यूजर लॉग। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यूजर से कॉन्टेक्स्ट मंगवाएंगे। हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, देन हम लोग उसको उसमें हमें बूलियन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि यूजर लॉग्ड है या नहीं है। इसको हम वाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाके एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे शेयर प्रेफरेंस का। उसके अंदर उसकी सेटिंग देख के उसके अंदर उसका फिर एडिटर गेट करेंगे। एडिटर गेट करके उसके अंदर हम लोगों ने डाटा को सेव करना होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं शेयर प्रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर प्रेफरेंस। अच्छा, जिसके अंदर हम लोगों ने मोड अपना नाम देना है जो माई प्रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं। ये जिस तरह हम डेटाबेस के टेबल का नाम दे रहे थे, इसी तरह हमारा ये एक शेयर प्रेफरेंस का ये पूरा नाम हो गया। और कॉन्टेक्स्ट इसमें हम लोग दे देते हैं जी डॉट मोड प्राइवेट दे देते हैं हम लोग इसको।
उसके बाद हमारे पास इसका एक एडिटर होता है, हम उस एडिटर को गेट करेंगे अपने पास। शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिट के नाम से आई गया, जी बिल्कुल इसके अंदर आ गया। फिर हम लोग एडिटर के अंदर पुट स्ट्रिंग करेंगे। पुट स्ट्रिंग के अंदर हम लोग या इसके अंदर हम पुट बूलियन भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बूलियन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये हमारे पास ऊपर है लॉग, और इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास यूजर से आ रही होगी हम उससे वो लेके इसके बाद उसको एडिटर को हम कमिट कर देंगे। ये हमारे पास जी एक फंक्शन रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं जी, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज लॉग। चेक करने के लिए ये यूजर हमारे पास लॉग्ड है या नहीं है, तो इसमें भी हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मंगवा लेंगे यूजर से। ठीक हो गया जी। हम लोग इसके अंदर हम सबसे पहले शेयर प्रेफरेंस को इनिशियलाइज करवाएंगे जी। कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर प्रेफरेंस जी, आप इसको माय प्रेफरेंस दे दें। यहाँ पर एक मिनट विंडो शिफ्ट हो गई थी। कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइवेट आपने दे दिया। उसके बाद हमने सिंपली इंफॉर्मेशन लेनी है ऐसे जी, शेयर डॉट गेट बूलियन, और बूलियन में हम अपनी जो लॉग वाली की है वो दे देंगे, और उसके अगेंस्ट ट्रू सेव हुआ फॉल्स सेव हमें दे देगा। डिफॉल्ट वो वैल्यू मांगता है, अगर वैल्यू ना सेट हुई तो हम उससे कहेंगे कि हमें वो फॉल्स ही रिटर्न करें। यही मेथड हम यूज करेंगे जब यूजर हमारे पास लॉग इन हो जाएगा। जब लॉग आउट होगा तब भी हम ये मेथड यूज करेंगे, और इस लॉग का मेथड तब हम यूज करेंगे जब हमने यूजर से इंफॉर्मेशन गेट कर दी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मूव करेंगे जिसके अंदर हम एक छोटी सी लॉगिन और साइन अप की स्क्रीन बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो हमने प्रीवियस वीडियो में डेटाबेस एक्टिविटी डेटाबेस की रजिस्ट्रेशन मैनेजर बनाया था और रजिस्ट्रेशन शेयर, इन दोनों को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के अंदर यूज करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे।